सैलाब, यही तो कहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। असदुद्दीन ओवैसी की सभा में सैलाब उमड़ आया, मुसलमानों का सैलाब। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले उमड़े इस सैलाब ने सूबे में सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। हिसाब लगाया जा रहा है कि यह मुसलमानों के वोट की एकता का संदेश है या बंदरबांट का। उत्तर प्रदेश के बहराइच का कस्बा मटेरा, जब से घोषणा हुई थी ओवैसी की इस सभा की बहुत चर्चा थी और जैसा कि तय था, असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा में उमड़ी इस भीड़ ने सबका ध्यान खींचा। सबसे पहले सुनिए ओवैसी की भाषा, इरादे समझ में आ जाएंगे। मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, तकबीर। भारत की मौजूदा राजनीति को समझने वाला एक बच्चा भी बता देगा कि यह नारा किसको फायदा पहुंचाएगा, किसको इस नारे की जरूरत है और किसके अरमानों की सौदेबाजी के लिए मुसलमानों में उबाल भरा गया है। यह जुबान किसकी है कि हम उत्तर प्रदेश की राजनीति का गेम बदलने आए हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मटेरे में, बहरेच में और पूरे उत्तर प्रदेश में हम अपनी इत्तेहाद की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे, पूरा गेम बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सियासत है या सौदागरी, आप खुद तय कीजिए, लेकिन इस सवाल को कोई नहीं झुठला सकता कि इस देश की कुल एक लोकसभा सीट की पार्टी का नेता अगर हुंकार भर रहा है कि वो गेम बदल देगा, तो क्या ये उसकी अपनी ताकत है? और अगर वो इतना ही ताकतवर है तो जिस तेलंगाना राज्य की हैदराबाद सीट से ओवैसी जीत कर आते हैं, उस तेलंगाना राज्य की विधानसभा में AIMIM की केवल 7 सीटें क्यों हैं? और उत्तर प्रदेश में तो विधानसभा चुनाव अभी कम से कम 5 महीने दूर है, गठबंधन तक तय नहीं है, लेकिन ओवैसी उम्मीदवार का ऐलान करके मुसलमानों की नसों में उबाल पैदा करने में लग गए। जब आप पुकारेंगे खादिम के तौर पर आएगा, यासिर शाह में गुरूर और तकब्बुर है। यासिर शाह ये समझता है कि मालिक है, मालिक तुम हो, शौकत तुम्हारा खादिम रहेगा इंशाअल्लाह। अब मालिक का दौर नहीं चलेगा, खादिम की खिदमत चलेगी इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मैं भारत के प्रधानमंत्री को कुछ ना बोलूं तो बाबा भी नाराज हो जाएंगे। क्या यह सचमुच में ओवैसी की अपनी ताकत है? इसका जवाब छिपा हुआ नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी अपने उस अभियान पर लग चुके हैं जिसके लिए महाराष्ट्र में भरे मंच पर कहा गया कि AIMIM के नेता न हो तो हमारा क्या हो। लोग जानना चाहते हैं कि ओवैसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में खिलाड़ी हैं या मोहरे। मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, तकबीर। आप तमाम की इजाजत की बुनियाद पर मैं जनाब शौकत अली को मटेरा विधानसभा के लिए मजलिस का उम्मीदवार का ऐलान करता हूं। अल्लाह उनको कामयाब और कामरान करे, अल्लाह उनको कामयाब और कामरान करे। और आपकी आवाज बनकर शौकत जाएगा जब आप पुकारेंगे खादिम के तौर पर आएगा। यासिर शाह में गुरूर और तकब्बुर है। यासिर शाह ये समझता है कि मालिक है, मालिक तुम हो, शौकत तुम्हारा खादिम रहेगा इंशाअल्लाह। ओवैसी मुसलमानों को यकीन दिलाने आए थे कि उत्तर प्रदेश में सारा खेल बदल देंगे, लेकिन कैसे बदलेंगे? आइए जरा जमीनी हालात का भी जिक्र कर लेते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी ने इसी तरह के उबाल पैदा किए थे। ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा के साथ मिलकर एक मोर्चा बनाने का ऐलान तक कर डाला था। बाद में राजभर ओवैसी को गच्चा देकर समाजवादी पार्टी के साथ जा मिले थे। एक भी पार्टी उनके साथ समझौते के लिए तैयार नहीं हुई थी। तिलमिलाए हुए ओवैसी ने AIMIM के टिकट पर लगभग 100 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे। जीत हार तो छोड़ दीजिए, ओवैसी के केवल एक विधायक की जमानत बच पाई थी।
पार्टी को इतने बड़े उत्तर प्रदेश में कुल 4,50,929 वोट मिले थे, औसतन 4,500 वोट प्रति उम्मीदवार, यानी करीब करीब 0.49% वोट शेयर, आधे प्रतिशत से भी कम। अब देखिए कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी लगभग 19-20% मानी जाती है। 34 लोकसभा सीटों और लगभग 120-30 विधानसभा सीटों पर मुसलमान नतीजे को प्रभावित करते हैं। 3.5 से 4.5 करोड़ के बीच मुसलमान वोटर हैं यूपी में। इसका मतलब यह हुआ कि औसतन 100 में से केवल एक मुसलमान ने ओवैसी के उम्मीदवार को वोट दिया। इससे ज्यादा वोट तो नोटा पर पड़े थे। ओवैसी की पार्टी को कुल वोट पड़े थे 4.5 लाख और नोटा को लगभग 6.5 लाख। ऐसे ओवैसी किस आधार पर बोल रहे हैं कि वो यूपी के चुनाव का गेम बदल देंगे? और इससे ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि वो किसकी जुबान बोल रहे हैं। यासिर शाह ये समझता है कि मालिक है, मालिक तुम हो, शौकत तुम्हारा खादिम रहेगा इंशाअल्लाह। अब मालिक का दौर नहीं चलेगा, खादिम की खिदमत चलेगी इंशाअल्लाह। ये तो सबको पता है कि वो उत्तर प्रदेश में न बादशाह हो सकते हैं और न वजीर। सबको पता है कि अगर मुसलमान एक तरफा ओवैसी की तरफ झुके तो भाजपा इस बार 300 पार नहीं 400 पार भी कर जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं और बंगाल के चुनाव के बाद बीजेपी की पूरी कोशिश है कि यूपी को भी बंगाल बना दिया जाए। पूरा गेम बदल देंगे, पूरा गेम बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला। और अपने सेल फोन की लाइट खोल कर दिखा दो कि अब के बार उत्तर प्रदेश में मजलिस का परचम लहराएगा इंशाअल्लाह ताला। पूरी सेल फोन की लाइट खोल कर बता दो। क्या ये केवल इत्तेफाक है कि ओवैसी की भाषा अखिलेश यादव के लिए एक तरह से लगभग धमकी भरी थी? एक तरफ वो बीजेपी से लड़ाई लड़ने की बात करते हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों के वोट के बंदरबाट की जमीन तैयार करने निकल पड़े हैं। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए जो खतरनाक है वो ये कि ओवैसी का ऐलान है घरों पर बुलडोजर चले तो चले, तुम्हारे मकानों दुकानों को रौंदा जाए तो रौंदा जाए, इस पर सोचने की जरूरत नहीं है। इसके हिसाब से सियासत तय करने की जरूरत नहीं है। इसको लेकर फिक्रमंद होने की भी जरूरत नहीं। सारे उत्तर प्रदेश और भारत को मालूम हो जाए कि बुलडोजर से नहीं डरने वाले, से नहीं डरने वाले, आई लव मोहम्मद बोलने से नहीं डरने वाले हम तमाम हैं। क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान चुनाव के समय वाकई ये नहीं सोचेंगे कि उनके मकानों दुकानों और आत्मसम्मान को जब हुकूमत के बुलडोजर रौंद रहे थे तो वैसी कितनी बार उत्तर प्रदेश आए, कितने प्रदर्शनों में शरीक हुए या कितनी बार चौराहों पर उतरे? क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान सचमुच में नहीं सोचेंगे कि वोट की मंडी में सौदागरी करने के सिवाय ओवैसी कितनी बार उत्तर प्रदेश आते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आराम से अपने घर को जाइए, सुकून से जाइए, अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। यही तो सवाल है कि जब बस्ती में आग लगी हो तो सुकून से घर जाएं कैसे? और जब रहबर यूपी के मुसलमानों पर सितम ढा रहे थे तो ओवैसी क्यों गायब थे? जानते हैं क्यों गायब थे? इसलिए गायब थे कि वो वोटों की सौदेबाजी का मौसम नहीं था। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।